नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। राजौरी पेरिफेरी, हर पल पर नजर, हर खबर पर नजर। ये दृश्य देखिए किस तरह से जो है गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जनसभा को संबोधित करने के लिए नौशहरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और किस तरह से हल्ला बोला ओपोजिशन पार्टी पर। कहा कि जिस तरह से उनकी सोच और मैनिफेस्टो जो अधिकार दिए भारतीय जनता पार्टी ने, उसे जो है किस तरह से दोबारा जो है छीनना चाहते हैं, लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक नहीं छीनने देगी। और एक बड़ी बात कह डाली रविंद्र रैना के लिए, बोले जिस तरह से बोलते हैं अपने जम्मू कश्मीर के लिए दबंग आवाज में, वही आवाज गूंजती है दिल्ली में, और उस आवाज के गूंजने से जो है सुविधाओं के डेवलपमेंट के बौछार जो है आती है जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रविंद्र रैना का काम करने का तरीका जो है आप जान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष बनाने के बाद किस तरह से उन्होंने नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर को किस तरह से जो है उसकी रूपरेखा बदलने में अहम रोल निभाया, और किस तरह से सेंटर से वो सुविधाएं लाई जो कि लोगों के घरों तक आज दस्तक दे चुकी है। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से रविंद्र रैना जो कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप विधायक बनाकर उनको दिल्ली भेजें, और इनकी दबंग आवाज जो है उस दिल्ली से और बौछार लाए डेवलपमेंट के। बड़ी बात होती है गृह मंत्री अमित शाह ने किस तरह से रविंद्र रैना को जो है किस तरह से जो है जांचा परखा, और कहा कि ये दबंग आवाज हमेशा जो है जम्मू कश्मीर के लिए आवाज बनती है सेंटर में। उन्होंने कहा कि हमने आपको एक बड़ा मंत्री बनाकर आपके बीच भेजा है, देखते हैं कि किस तरह से विधायक बनाकर आप भेजते हैं सेंटर में, और सेंटर में किस तरह से आपकी आवाज को करते हैं बुलंद। आइए बताते हैं किस तरह से जोरदार प्रहार ऑपोजिशन पर, और किस तरह से रविंद्र रैना के कार्यों पर कृपा दृष्टि डाली और लोगों से कहा एक बार जो है विधायक बनाकर भेजो, और देखेंगे कि किस तरह से सेंटर से हम इन्हें क्या बनाते हैं। बड़ी बात कह गए छोटी सी बातों में ही। आइए बताते हैं कुछ तस्वीरों में यह रिपोर्ट। श्री नरेंद्र भाई मोदी, रविंद्र रैना जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, ये वो आपके दिलों की धड़कन है जिन्होंने बिना मांगे आपको एसटी का दर्जा पहाड़ियों को देके आज इस मंच पर आपके सामने बैठ रहे हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारे नौशहरा की धरती पर आज पहुंचे हैं, और एक कर्तव्य का हमारे ऊपर था, और आज रविंद्र रैना जी को यहाँ से चेता कि हम उनका पूरा करने वाले हैं। रविंद्र रैना की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित श्री जामयांग जी, लेह के पूर्व सांसद श्री रणबीर सिंह जी, विधायक नरूर, बहन नीना शर्मा जी, जिला अध्यक्ष नौशहरा जैनब अरशद जी, सुखदेव सिंह जी, वरिष्ठ नेता सूबेदार ज्ञान चौधरी जी, श्री जगदीश सवानी जी, संगीता शर्मा जी, पुरुषोत्तम दास जी, और आज रैना का मंडप भी छोटा पड़ गया, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले ठाकुर द्वारा मंदिर और मंगला माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं पीर पंजाल की वीरों की भूमि
और मेरे नौसेरा के शेरों को राम राम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज नानक देव जी महाराज का पुण्यतिथि है, जिन्होंने पूरे जग के अंदर समता का संदेश फैलाया। वो सिखों के पहले महान गुरु नानक देव जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं कल ही वापिस जाने वाला था, फिर मुझे कहा किसी ने कि रैना के यहां जाना चाहिए। आज मैं जम्मू में रुका हूं, इसका एकमात्र कारण मेरे दोस्त रैना को जिताने की सभा करनी है। ये रैना जो है आपके सामने बड़ी बड़ी आवाज में बात करता है, मगर मैं आपको बताता हूं वो सिर्फ बड़ी आवाज में बात नहीं करता है, बड़े बड़े काम करने वाला है हमारा रैना। इसकी अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे बढ़ी है भाई। और मैं आज कहने जाता हूं कि हर जगह लोग विधायक चुनते हैं, हमने आपको बना बनाया मंत्री दे दिया है, इसको चुनकर एक बार भेज दो। रैना को विधायक बनाओ, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। नौसेरा वालों, हमारा वादा है। यहां सारे पहाड़ी भाई बहन है, हिंदू है, मुसलमान है। मैं सभी को कहना चाहता हूं, पहाड़ियों को आरक्षण मिला, उसमें आपके नेता रैना का बड़ा रोल है, बड़ा रोल है। ऐसे पीछे पड़ गया था कि जैसे ये काम उसके घर का हो। 2 बार तो मैंने बेचारे को डांट भी दिया, तो उसने कहा साहब आप पहाड़ियों की दिक्कत को नहीं जानते हो। और रैना ने जब पहाड़ियों का आरक्षण दिलाया तब मुझे मालूम पड़ा। कल ही मैं घूम कर आया हूं 6 जगह पहाड़ी क्षेत्रों में कि यहां कितना कठिनाई है। और भाइयों बहनों, आपका ये अधिकार 70 साल तक किसने छीन कर रखा था? ये कांग्रेस पार्टी और एनसी ने, ये पीडीपी ने छीन कर रखा था। पहाड़ियों को आरक्षण नहीं देने का इनका फैसला था। मोदी जी ने तय किया कि कांग्रेस को जो कहना है वो करे, एनसी को जो करना है वो करे। हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, जब आरक्षण दिया तो ये फारूक साहब ने हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा, आपका चला जाएगा। मैं आया था राजौरी में, कहकर गया था गुर्जर बकरवाल का 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ियों को मिलेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा और नौकरियों में गुर्जर बकरवाल का 1% कम करे बगैर हमारे पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने। और आज आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि ये चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, ये रिजर्वेशन मिलते ही
रिजर्वेशन मिलते ही आपके बच्चे सिर्फ कलेक्टर और डीएसपी नहीं बनेंगे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तक बनने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कराए। हमने तो ये कर दिया। ये कांग्रेस एनसी का एजेंडा क्या है? उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण दिया गया है, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा। हम आपको हटाने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं, बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज जम्मू और कश्मीर में हमारा तिरंगा फहर रहा है शान से। मुझे बताइए, ये कहते हैं कि हम शेख अब्दुल्ला वाला ध्वज वापिस लाना चाहते हैं। लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए क्या? इस और भी बोलो, लाना चाहिए क्या? फारूक साहब, जितना जोर लगाना है लगा दो। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। भाइयों बहनों, ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ वार्ता करो। फारूक साहब, राहुल बाबा, हम पाकिस्तान से वार्ता नहीं करेंगे। हम जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है। अगर बात करनी है तो मेरे नौसेना के शेरों के साथ बात करेंगे, पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे? ये एलओसी का ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। ये आतंकवादियों को फिर से जेलों से मुक्त करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पत्थरबाज जेलों में है, आतंकवादी जेलों में है, और एक फारूक अब्दुल्ला यहां आकर पीर पंजाल की इसी ओर जम्मू की पहाड़ियों में, राजौरी, पुंछ, डोडा में कहते हैं कि यहां आतंकवाद फैल जाएगा। मैं आपको बताता हूं नौसेना वालों, फारूक साहब की जो इच्छा है वो छोड़ दो। नरेंद्र मोदी सरकार है, आतंकवाद को पाताल जितना गहरा दफनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई आतंकवादी को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा, कोई पत्थरबाज को जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा। और भाइयों बहनों, शंकराचार्य पर्वत और हरि पर्वत को तख्ते सुलेमान और कोहे मारन का नाम देना चाहते हैं। फारूक साहब, आपकी ताकत नहीं है शंकराचार्य पर्वत के नाम को बदलने की। मैं आज नौसेना में कह कर जाता हूं, ये पर्वत युगों युगों तक शंकराचार्य के नाम से ही जाना जाएगा। भाइयों बहनों, पहला चरण समाप्त हो चुका है। परिणाम जानना है क्या? जानना है? अरे जोर से बोलो तो बताओ, ऐसे नहीं। जानना है क्या? तो देखो भाई, ये ठाकुर द्वारा मंदिर की
का जलवा यहाँ माननीय गृह मंत्री जी को नजर आना चाहिए। यहाँ भारत माता की ये से विधानसभा में भेजिए ताकि हमारे जो डेवलपमेंट के काम कुछ अधूरे बचे हैं वो पूरा कर सके। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी 25 के साथ जिताना है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जहां से कमल का फूल प्रधानमंत्री जी की गले की माला के अंदर जाना चाहिए। ये बहनें जहां से संकल्प लेके जाएं, अपने परिवार को सुरक्षा देनी हमारा दायित्व बनता है। इसलिए ये हमारी सुरक्षा, हमारे समाज की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा प्रधानमंत्री ऐसी श्रेणियों के क्रम हम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और रविंद्र रैना जी को जहाँ से विधायक बना के हम भेजेंगे ना, फिर देखिए कैसा हमारे बच्चों का और हमारी सुरक्षा की जाती है। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। इस रैली के बारे में क्या कहें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नौशहरा में इस बार अमित शाह जी आ रहे हैं। रविंद्र रैना जी का सपोर्ट यहाँ पे इतना ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हम भी जम्मू से आए हैं, यहाँ जम्मू से यहाँ आए हैं, नुक्कड़ नाटक की टीम लेके आए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। लेकिन लोगों को अवेयर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि सबको पता है कि रविंद्र रैना जी बहुत काम किया है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, सभी लोगों के लिए। शर्मा है बोल रहे हैं कि जो लोग इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं यहाँ पे आज एक जोशदार रैली है और उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लोगों में इतना जोश है कि हम क्यों दिया जाएगा भाई? घर से निकली हैं उनकी रैली में। जो लोगों को मार रहे हैं उनको उसका इनाम दिया जाएगा क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली हमारी सरकार अगर मिली जीतेंगे यहाँ बनी तो यहाँ कोई मिनट नहीं आपको दिखाई देगा, सबको अंदर घुसा देंगे। हर जगह से बगनोटी राजो से डंडे सिर से हर जगह से लोग आए हमें हैं। वो सरकार चाहिए। खास करके माताओं और बहनों में जोश है कि हम अमित शाह जी को सुने। जहाँ से आए वहाँ वापस घुसा दे कि जहाँ हमें वो चाहिए किया है, जो बोल रहे हैं इनको खुला छोड़ेंगे। बता नहीं सकते। उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है, उन्होंने महिलाओं के लिए हर एक काम किए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए सिलेंडर का पता है। जब सुविधा सतपाल बोलो कि पहले लंबेड़ी ईस्ट पंचायत से वार्ड नंबर 4 से आज यहाँ हम सब नौशहरा में नौशहरा के इस क्रिकेट मैदान में इकट्ठे हुए हैं। आज आदरणीय श्री अमित शाह जी पधार रहे हैं। आदरणीय अमित शाह का यहाँ पधारने का एक ही मुद्दा है कि हमारे पार्टी अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी जो कि यहाँ के भूतपूर्व एमएलए भी हैं, उनको फिर से एक बार विजय बनाकर असेंबली में भेजना है। अमित शाह जी का यही एक मुद्दा है। यहाँ में आए हुए पंडाल के बीच में दूर दूर से यहाँ पर कांगड़ी मंडल, लंबेड़ी मंडल, शेरी मंडल, लाम मंडल और नारिय मंडल दूर दूर बॉर्डर की पूरी बेल्ट से, ये एलओसी के पास में ये हमारा ये नौशहरा है, बॉर्डर से दूर दूर से बंदे यहाँ आए हुए हैं। लगता है ब्रेकफास्ट थोड़ा कम करके आए हैं। आज तक की जो रविंद्र रैना साहब की जो उपलब्धियां हैं वो हम गिनती नहीं कर सकते हैं। एक साइड से शुरू करें तो कांग्रेस के कम से कम 7-8 ब्रिज यहाँ कांगड़ी मंडल से लेकर सूबेदार चौधरी ख्याम जी से, जो कि जिनकी आयु 100 वर्ष है और आज माननीय गृह मंत्री जी का पगड़ी पहनाकर वो स्वयं सूबेदार चौधरी ख्याम साहब, दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लूज करो साथियों, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिला
जो शख्स हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम है श्री अमित भाई शाह साहब। एक और बार